तो शायद आज वो तस्वीर भी स्पष्ट हो पाएगी आपके जवाब के माध्यम से। हमारे पास लाइव ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक सवाल लेते हैं प्लेटफॉर्म एक्स से ही। यहाँ विवेक मिश्रा इस बात को पूछ रहे हैं कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स सीसैट पेपर होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत जोर होता है। और इसमें क्या है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको शायद ज़्यादा फायदा मिल जाता है इस चीज़ का। और ये मैं कहना भी चाहूँगी कि ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हमें मेल्स पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, और शायद हमें लाइव भी बहुत सारे ऐसे सवाल और मिलते रहेंगे। लेकिन सब, क्या ये बात सही नहीं है? क्या उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं हो जाती जो ह्यूमैनिटीज पढ़कर आते हैं और उनको ये वाला पेपर देना पड़ता है, क्योंकि दे डू फील सीसैट इज बेस्ट? मैं आपको इसकी पहले जो पोजीशन है वो समझा दूं। बिल्कुल। हमारे GS1 और GS2 दो पेपर होते हैं। GS2 को बहुत सारे लोग सीसैट पेपर के नाम से जानते हैं। सीसैट जो है वो केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें जो नंबर मिलेंगे आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, और क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए? केवल 33% नंबर चाहिए। दूसरी बात, सीसैट के 3 मुख्य भाग हैं, एक लैंग्वेज, एक क्वांटिटेटिव और एक लॉजिक। और तीनों भागों में बराबर बराबर प्रश्न होते हैं। अगर हम देखें, लॉजिक का मतलब रीजनिंग, जो कि आम कॉमन सेंस से किए जाने वाले प्रश्न हैं। लैंग्वेज वाले, जिनमें ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा ज़्यादा फायदा रहता है, और क्वांटिटेटिव वाले प्रश्न जिसमें थोड़ा मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड वालों को थोड़ा ज़्यादा फायदा रहता है। तो एक तरह से ये इवनली बैलेंस्ड है, और ये इसीलिए किया गया क्योंकि हम हर तरह के क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को ऑप्शन देते हैं इस एग्जाम में देने के लिए, सबको बराबर से लाने के लिए। लेकिन एक और बात है, चूंकि ये तीनों बराबर हैं और 33-34% हर सब्जेक्ट में आते हैं, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में आप की महारत है तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि 33% ही चाहिए, दूसरे में कुछ भी नंबर आए करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इसलिए ये मोर और लेस क्वालिफाई जो है सबके लिए सामान्य है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आगे चल के जब सिविल सर्विसेज में आप जाएंगे तो इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपके कार्यभार में। तो ये हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा मकसद सिर्फ परीक्षा लेना नहीं है, हम देश के भविष्य को बनाने वाले सिविल सर्वेंट्स की तलाश कर रहे हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। जी, चलिए इस वक्त एक और सवाल हमारे पास ऑनलाइन